हेलो एवरीवन, नीट 2024 का जो एप्लीकेशन है लाइव है। फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस इस वीडियो में कंप्लीटली। वीडियो को देखने के बाद फॉर्म भरने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कास्ट सर्टिफिकेट इस बार अपलोड करना है नहीं करना है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट कौन सा चलेगा, कंप्लीट डिटेल, फोटो, सिग्नेचर, इसके अलावा डॉक्यूमेंट कौन कौन से इंपॉर्टेंट जरूरी है, इसके साथ ही साथ कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि देना मैंडेटरी है, कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। पीछे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट जहां से कि आपको अप्लाई करना है, दैट इज exams.nta.ac.in। इस वेबसाइट पर आपको विजिट करना है और यहां पर जब आप विजिट करेंगे तो यहां पर अप्लाई करने के लिए लिंक जो है वो दिया गया है, क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन लॉगिन। आप जैसे यहां पर क्लिक करते हैं तो एक नई वेबसाइट जो है उसका लिंक ओपन होकर आता है, दैट इज neet.ntaonline.in, राइट। और यहां पर आपको ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट का पोर्टल है, यहां पर आपको न्यू कैंडिडेट पर रजिस्टर करने का टैब है, यहां पर आपको क्लिक करना है। लेकिन यहां पर आप क्लिक करें और भरें उससे पहले जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए नीट 2024 में कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको देने बहुत जरूरी है, साथ ही साथ कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि आपको देना मैंडेटरी है, उन सब के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर ले ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम इन फ्यूचर अगर आप भर रहे हैं तो ना हो। क्योंकि अगर एक बार आप गलत फॉर्म भर देंगे उसके बाद एडिट करने का ऑप्शन एनटीए ने साफ साफ कहा है कि इस बार हम एडिट करने का ऑप्शन नहीं देंगे। हालांकि हर बार एनटीए एडिट करने का ऑप्शन देती जरूर है, लेकिन इस बार बोल रही है कि हम जो है एडिट करने का ऑप्शन नहीं देंगे। तो ऐसे केस में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो जरूरी है पहले आप वो समझ लीजिए। अपलोड स्कैन्ड इमेजेस ऑफ कैंडिडेट्स रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। एक तो आपका पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ चाहिए, साइज कौन सी चाहिए और कितने डायमेंशन का होना चाहिए वो फर्दर इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, राइट। इसके अलावा पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ एक होना चाहिए। इसके अलावा सिग्नेचर आपका स्कैन होना चाहिए, लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब इंप्रेशन, यानी जितने फिंगर्स है ये आपका कंप्लीट 10 के 10 जो थंब इंप्रेशन है प्लस फिंगर का जो इंप्रेशन है वो आपका स्कैन होना चाहिए। सिटीजनशिप सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, ये फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए है, राइट, ये इंडियन कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। एंड पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट वेयर एवर एप्लीकेबल। यहां पर अगर आप देखें तो फिर जो डायमेंशंस है या फिर सिग्नेचर का क्लियरली विजिबल होना चाहिए, कंप्लीट डिटेल और डायमेंशन वगैरह यहां पर दिया गया है कि 200 केबी से ऊपर नहीं होना चाहिए, 10 केबी से नीचे नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट की बात हो गई, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट की बात होगी, लेकिन जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है यानी कास्ट सर्टिफिकेट उसकी बात नहीं हुई है। सो कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में एनटीए की ओर से क्लैरिफिकेशन आया है और वो क्लैरिफिकेशन क्या है जरा हम लोग देख लेते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट क्या इस बार अपलोड करना मैंडेटरी है। क्या पिछली बार की तरह जो ऑप्शन आया था कि जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है वो अगर भरना चाहे फॉर्म को तो उस केस में वो एक डिक्लेरेशन होता था, डिक्लेरेशन को वो अपलोड कर देते थे, राइट। लेकिन इस बार क्या कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करना जरूरी है या फिर नहीं देना पड़ेगा, तो वो डिटेल जो है वो एनटीए ने बहुत ही क्लियरली इसको क्लैरिफाई किया है और क्लैरिफाई किया है पेज नंबर 39 में। पेज नंबर 39 पर जब आप जाते हैं कैटेगरी का एक टैब दिया गया, राइट, और कैटेगरी का ये जो कॉलम है यहां पर ये बताया गया है जनरल, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी एंड ओबीसी, एनसीएल आर अवेलेबल इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट अंडर द कैटेगरी ऑप्शन। मतलब जब आप फॉर्म भरेंगे तो उस समय ड्रॉप डाउन की लिस्ट होगी, वहां से आपको क्लिक करके अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, राइट। नो कास्ट सर्टिफिकेट इज टू बी अपलोडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ नीट यूजी 2024। मतलब कि 2024 का जो ये नीट का एप्लीकेशन है इसमें कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड नहीं करना है, ना तो कोई डिक्लेरेशन देना है। पिछली बार जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं था उन्होंने डिक्लेरेशन अपलोड किया था, एनटीए ने मांगा था कि बाद में आप सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। लेकिन अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, आपके पास रिसेंट सर्टिफिकेट है, एससी एसटी का आपके पास सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, तो आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि इन फ्यूचर मेरा सर्टिफिकेट मेरी कैटेगरी का बन जाएगा तो उस केस में आपको यहां पर सिर्फ टिक करना है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, राइट। क्योंकि ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस में हर साल न्यू सर्टिफिकेट मांगता है, यानी अप्रैल जो है 1 अप्रैल 2023 के बाद का मांगा था काउंसलिंग में, 2024 में भी यही होने वाला है कि 1 अप्रैल 2024 के बाद का सर्टिफिकेट काउंसलिंग के लिए मांगेगा, राइट। सो पुराना सर्टिफिकेट ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का है तो फिर हो सकता है वो ना चले, एससी एसटी सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, राइट। सो इस बार कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड नहीं करना है, ये बात बहुत ही क्लियर हो चुकी है, राइट। अब इसके बाद अगर हम ये देखें
कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको कैसे फिल करना है और एप्लीकेशन फॉर्म का कंप्लीट जो रेप्लिका है जो कि एनटीए ने प्रोवाइड किया है वो कैसा है, राइट। सो यहाँ पर आपका ये एप्लीकेशन का जो रेप्लिका है वो एनटीए ने अपने जो ब्रोशर है उसमें क्लियर किया है। आपको यहाँ पर क्लिक करना है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर। जैसे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे उसके बाद जो पेज ओपन होकर आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा, राइट। और यहाँ पर आपको जो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का टैब है उस पर जब आप क्लिक करेंगे थोड़ा सा फॉर्म आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने के बाद ये आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शन आएंगे जहां पर कि डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करने का ऑप्शन हिंदी और इंग्लिश में, इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या नेसेसरी होगा, राइट। और ये सारी चीजें आपको एक बार पढ़ लेनी है। पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन है 8 नंबर पर, ये नीचे देखिए आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। सो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये फॉर्म आगे बढ़ेगा। और जब फॉर्म आगे बढ़ेगा तो उसके बाद यहां पर ऑप्शन आएगा लॉग इन एंड आइडेंटिफिकेशन फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। यहां पर आपको सेलेक्ट करना है एक ऑप्शन। आपके पास आधार नंबर है, आप उसको चाहते हैं कि उसको आप अपलोड करें, राइट, और उससे आपका वेरिफिकेशन हो, तो उसके लिए आई हैव आधार नंबर पर आपको टिक करना है। आपको लगता है आई हैव डिजी लॉकर अकाउंट, अगर आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट है तो फिर उससे भी आप अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आप क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास एबीसी आईडी यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडीज अगर आपके पास है तो उसके थ्रू आप कर सकते हैं। अगर वो नहीं है लेकिन अगर आप बनाना चाहते हैं एबीसी आईडी तो भी उसका एक ऑप्शन दिया गया है। इंडियन पासपोर्ट आपके पास है, आपके पास पैन कार्ड है, राइट, या फिर आपके पास नॉन इंडियन पासपोर्ट है। अगर ये सारे इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट जैसे डिजी लॉकर का अकाउंट आपके पास नहीं है लेकिन आप क्रिएट करना चाहते हैं तो भी आप यहां से क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं। आई हैव आधार एप्लीकेशन पर इस फॉर्मेट डिटेल बताया गया है। आधार पर जैसे जाएंगे आधार नंबर नीचे मांगेगा, आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है और उसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे उसके बाद ओटीपी आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, और इस मोबाइल नंबर पर जो आधार से लिंक है उस पर जो आपका ओटीपी आएगा उसको आपको एंटर करना है और उसके बाद वैलिडेट ओटीपी। वैलिडेट करेंगे, फॉर्म थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और उसके बाद आपके पास जो ऑप्शन आएगा फॉर्म को भरने का, यहां पर आप देख रहे हैं ये आपका आधार नंबर, उसके बाद आपका नाम, वो जो आधार में आपने इंटर किया है पहले से वो यहां से कैच कर लेगा और उसके बाद जो आपका जेंडर है वो भी यहां से कैच कर लेगा और उसके बाद आपको आपका अपना नाम यहां पर ऑटोमेटिकली फील्ड आ जाएगा। फादर नेम आपको इंटर करना है, मदर नेम इंटर करना है, उसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको इंटर करनी है, उसके बाद आप जेंडर आपकी वो इंटर करनी है, नेशनैलिटी आपको इंटर करनी है, आइडेंटिटी टाइप यहां पर आपको सेलेक्ट करना है, आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी पैन कार्ड या फिर आधार नंबर जो भी आप इंटर करेंगे उसका आपको टाइप यहां पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस में आपको जो आपका प्रीमाइसेस नेम है, उसके बाद सब लोकेलिटी स्थानीय, उसके अलावा कंट्री, मोबाइल नंबर, राइट, और उसके बाद ईमेल आईडी, ये सब आपको इंटर करना है और उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस आपको इंटर करना है। अब बात ये आती है कि आपका जो सिटी ऑफ एग्जामिनेशन होगा जिससे कि आप चूज करेंगे, राइट गाइस, जो आपका प्रेजेंट एड्रेस और जो आपका परमानेंट एड्रेस होगा उन्हीं से मिलते जुलते हुए सिटीज पे यानी उसी के आसपास ही एनटीए ऑटोमेटिकली जो है वो अलॉट करेगा आपको, और आपके पास ऑप्शन भी फॉर्म भरने में वही सेंटर आएंगे जो कि आपके जो निवास स्थान है प्रेजेंट या फिर जो परमानेंट एड्रेस है उसके आसपास जो सिटीज होंगी, जो सेंटर होंगे, वही आपको फिल करने का मौका दिया जाएगा। आप किसी दूसरे स्टेट में या फिर आप डिस्ट्रिक्ट बहुत दूर है आपके यहाँ से जो कि आपका करंट एड्रेस या फिर परमानेंट एड्रेस है तो उतनी दूर, बहुत ज्यादा दूर आप सिटी की चॉइस नहीं कर पाएंगे, इसका आप ध्यान रखिएगा, राइट। उसके बाद ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन भर देंगे और उसके बाद जो ऑप्शन आएगा आपने कौन कौन सी डिटेल इंटर की है वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है कि आपने जो भी डिटेल्स भरी है उसको एक बार आप वेरीफाई कर लें। आपका नाम, उसके बाद फादर नेम, मदर नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इन सब पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद आई एग्री का ऑप्शन है, इस पर दबाना है और उसके बाद यहां से सबमिट एंड सेंड ओटीपी आपको कर देना है। लेकिन आप अगर सेटिस्फाइड नहीं है इसमें से कोई भी डेट, कोई भी जिन पर आप टिक कर रहे हैं, अगर आप एक बार रीचेक करेंगे, अगर आपको दिक्कत है तो फिर आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर सकते हैं, आपका ये रजिस्ट्रेशन फिर से ओपन हो जाएगा, करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, सबमिट एंड सेंड ओटीपी करेंगे। इसके पूछेगा डू यू वांट टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आप यस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद
ये फॉर्म आपका थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा। थैंक यू फॉर योर रजिस्ट्रेशन का पॉपअप विंडो ओपन होके आएगा, राइट। और उसके बाद प्लीज चेक योर ईमेल फॉर ओटीपी। आपको अपनी ईमेल आईडी जो कि आपने एंटर की है उसको आपको चेक करना है, वहां पर एक ओटीपी आएगा, राइट। और उसके बाद आपको लॉग इन करना है, जो कि आपके एप्लीकेशन नंबर और एप्लीकेशन नंबर वहां पर जनरेट होगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर दिखाएगा आपका कि रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है इतनी सारी डिटेल भरने के बाद। और जो दूसरी चीजें हैं जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है और फी पेमेंट जो है वो इनकम्प्लीट है, राइट। सो ऐसे केस में आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का जो टैब है इस पर आपको क्लिक करना है। ये फॉर्म थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और उसके बाद लेफ्ट हैंड पर अगर आप देखेंगे तो कई सारे टैब आएंगे, राइट। और ये टैब कौन कौन से हैं एक बार जरा देख लेते हैं। यहां पर जैसे आप फॉर्म भरेंगे उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल, पर्सन विद डिसेबिलिटी आप हैं या नहीं है उसकी डिटेल, एग्जाम सेंटर डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स का एक टैब है और फाइनल सबमिट, उसके बाद मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन, राइट। तो ये कंप्लीट डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी। आपको वन बाय वन सबको फिल करना है और आगे बढ़ना है, राइट। और यहां पर आपको जो एड्रेस वगैरह आप देंगे तो उसके बाद जो फॉर्म आगे बढ़ेगा तब आप देखिए कि कैसे कैसे डिटेल्स आपको एप्लीकेशन फॉर्म में भरने के लिए आती है। एक तो आपका एड्रेस हो गया, राइट। और उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस हो गया और जो आपका लोकल एड्रेस है, राइट, वो आपका हो गया। और उसके बाद कंफर्म डिटेल एंड सेव सक्सेसफुली ओके पर क्लिक करेंगे, फॉर्म थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा और यहां पर आपको अब कई सारी इंफॉर्मेशन दे रही है। जैसे आपके कैंडिडेट का नाम, फादर नेम जो भी आपने भरा होगा आ जाएगा, राइट। आइडेंटिफिकेशन नंबर वगैरह सब कुछ आ जाएगा। और उसके बाद आपने किस स्टेट से जो है वो कंप्लीट किया है आपका जो एजुकेशन है, यानी क्लास 12 आपने किस स्टेट से कंप्लीट किया वो आपको भरना है। आपको भरना है आपकी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, यहां से जो है आ जाएगा। यहां पर आपको क्लिक करना है। आपका कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आपको यहां पर फिल करना है। आप डायबिटिक हैं, यस या नो यहां पर करना है। उसके बाद आप किस एरिया में रहते हैं, राइट, जो कि रूरल है या फिर अर्बन एरियाज है वहां पर कहां रहते हैं। उसके बाद फैमिली एनुअल इनकम क्या है, आप माइनॉरिटी हैं या नहीं है, राइट। और उसके बाद आपने नीट की जो प्रिपरेशन है वो आप कैसे कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं या फिर किसी कोचिंग से कर रहे हैं, वो आपको यहां पर बताना है, ओके। उसके बाद आपको कंट्री ऑफ रेजिडेंस आपको देना है और उसके अलावा नीट यूजी ड्रेस कोड के अलावा, यानी जो ड्रेस कोड होता है नीट का, उसके अलावा कोई दूसरा ड्रेस अगर जो ड्रेस है वो अगर आप पहन के आना चाहते हैं कस्टमरी ड्रेस, तो फिर आपको यस या नो पे यहाँ पर क्लिक करना है, राइट। और उसके बाद आपको कैप्चा डालना है और कैप्चा डालने के बाद ये फॉर्म आगे बढ़ेगा। सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है, सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है और ये फॉर्म आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते उसके बाद रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट होता है, एप्लीकेशन आपका अभी पेंडिंग है और पेमेंट आपका पेंडिंग है। तो ऐसे केस में यहां पर आपको एक ऑप्शन आपसे पूछता है कि आप क्या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं। अब पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए गाइस, ऐसे कैंडिडेट जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उनको जो काउंसलिंग का सर्टिफिकेट होता है वो आपको 15 हॉस्पिटल में से किसी एक हॉस्पिटल से बनाना है। लिस्ट एनटीए ने जो इंफॉर्मेशन बुकलेट है उन हॉस्पिटल की लिस्ट एनटीए ने अपलोड कर दी है, लेकिन अभी आपको जो फॉर्म भरना है उसमें आपका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का सर्टिफिकेट है या फिर आपके पास जो यूआईडी कार्ड है डिसेबिलिटी का वो आपको अपलोड करना है, राइट। इसके अलावा जो 16 हॉस्पिटल इस बार 15 हॉस्पिटल का दिया है एनटीए ने, वहां से आपको जो सर्टिफिकेट बनवाना है वो आपको रिजल्ट के बाद काउंसलिंग के पहले बनवाना है, उस समय लगेगा, करेक्ट। सो यहां पर आपको यस या नो पे क्लिक करना है। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो फिर आप यस करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपकी कौन सी डिसेबिलिटी है, हियरिंग डिसेबिलिटी है या फिर लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, अपर लिम्ब है, लोअर लिम्ब है, राइट, इस टाइप के मेंटल डिसेबिलिटी है या फिर इसके अलावा मल्टीपल डिसेबिलिटी है, आई डिसेबिलिटी, ये सब कुछ आपसे पूछेगा। आप यस करेंगे और उसके बाद आपको जब डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा यहां पर, तो फिर यहां आपको डॉक्यूमेंट में आपको जो हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट अभी है, यानी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट या फिर जो यूआईडी कार्ड है वो आपको अपलोड करना है, करेक्ट। यहां से आप आगे बढ़ेंगे फॉर्म को, और फॉर्म को जब आगे बढ़ाएंगे तो उसके बाद यहां पर क्योंकि नो क्लिक किया गया है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में, तो इसलिए बाकी की डिटेल नहीं पूछता। और उसके बाद ये सेव कर लेगा, पीडब्ल्यूडी डिटेल्स आपने जो बताई वो सेव कर लिया। और उसके बाद एप्लीकेशन का जो आप नेशनल जो एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है, राइट, और उसमें आप जो क्वेश्चन पेपर का मीडियम है वो आप कौन सा चूज करना चाहते हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि 13 लैंग्वेज में नीट का जो क्वेश्चन पेपर है वो अवेलेबल होगा। अब आप ये सोचेंगे कि अगर हम रीजनल लैंग्वेज में अगर सेलेक्ट करेंगे तो फिर मुझे किस टाइप के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं आपको इंग्लिश में पेपर मिलेगा, लेकिन अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं उस केस में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, करेक्ट। अब इंग्लिश पेपर की जो अवेलेबिलिटी है वो टोटल ऑल ओवर इंडिया में होगी,
हिंदी पेपर की अवेलेबिलिटी ऑल ओवर इंडिया में होगी, लेकिन बाकी के जो आपके 11 जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनमें अगर आप बात करेंगे, जैसे बंगालीज, तो बंगाली में अगर आपको चाहता है तो फिर आपको वेस्ट बंगाल, राइट, वहां पर आपको मिलेगा जो क्वेश्चन पेपर होगा वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स को। अगर आप असमीज में चाहते हैं, तमिलनाडु में, तमिल में चाहते हैं या फिर कन्नड़ में चाहते हैं, तो वो जो वहां की रीजनल लैंग्वेज है वहां पर आपको उस रीजनल लैंग्वेज प्लस इंग्लिश में मिलेगा, हिंदी आपको नहीं मिलेगा। हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे आपको इंग्लिश में मिलेगा। लेकिन अगर आप रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको रीजनल लैंग्वेज प्लस जो इंग्लिश है इन दोनों में मिलेगा, करेक्ट। सो यहां पर आपको ये सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपका जो स्टेट ऑफ योर एग्जामिनेशन, राइट, वो आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद जो आपको सिटी है वो सिलेक्ट करना है, करेक्ट। यानी आप किस स्टेट में सेंटर चाहते हैं, जिस स्टेट में और जिस सिटी में आप सेंटर चाहते हो वो आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा, लेकिन आपने जो एड्रेस भरा है उसी के हिसाब से ही यहाँ पर आएगा। तो आप अगर यूपी के रहने वाले हैं तो फिर आपको वेस्ट बंगाल का सेंटर नहीं मिलेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा, करेक्ट। सो यहाँ पर आपको सिटी चूज करनी है और उसके बाद दूसरी सिटी आपको चूज करनी है और उसके बाद फादर का जो ऑक्यूपेशन है वो आपको सिलेक्ट करना है, मदर ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है और उनका जो एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन, वो आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर ये फॉर्म आगे बढ़ जाएगा। आपको फॉर्म को आगे क्लिक करना है। आप उसके बाद आपसे पूछेगा कि क्लास 10th, राइट, और 10th का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स है उसमें किस स्टेट से आपने किया है, किस बोर्ड से किया है, आपका रोल नंबर क्या है था, राइट। उसके अलावा जो कॉलेज स्कूल था वो किस टाइप का था, प्राइवेट था, गवर्नमेंट था, राइट। और इसके अलावा रोल नंबर उसका आपको इंटर करना है और 11th की डिटेल्स इसी तरीके से आपको भरनी है। आपको 12th की डिटेल्स भी इसी तरीके से भरनी है। अगर यहां पर 12th जो स्टूडेंट्स 12th में अपीयर कर रहे हैं, राइट, यानी इस बार जो कि आपकी पास आउट नहीं है, तो वहां पर ये पास्ट या फिर करंट में अगर आपका चल रहा है, राइट, कि इस बार आप पास करेंगे तो वो स्टेटस भी आएगा, राइट, कि रिजल्ट अवेटेड है, तो उस केस में फिर आपको फिर यहाँ पे बाकी डिटेल्स 12th की नहीं भरनी पड़ेगी, करेक्ट। अब यहाँ पर उसके बाद आई एग्री पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसके बाद ये फॉर्म को आप जब सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो फिर आगे ये कंप्लीट दिखा देगा कि आपने किस कॉलम में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपने क्लास 10th 11th या फिर 12th में आपने भरी है, वो कंप्लीट डिटेल यहां पर आ जाती है। और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन है ये आपको देखते हुए, सारी चीजों की स्टडी करते हुए कि आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं दी, राइट, तो वो आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। फॉर्म थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा। क्वालिफिकेशन डिटेल आप सेव करेंगे, पॉपअप विंडो आएगा कि ओके क्वालिफिकेशन डिटेल सेव हो चुकी है और उसके बाद आपको फिर आगे ये जब फॉर्म पड़ेगा तो उसके बाद आपसे ये पूछेगा एक्स्ट्रा डिटेल्स में कि क्या आप ट्विंस हैं और क्या दोनों लोग नीट में अप्लाई कर रहे हैं, हाँ या ना, ये आपको सिलेक्ट करना है। और उसके बाद क्या आपने पहले नीट का एग्जामिनेशन दिया था 2022 में या फिर 2021 में, 2020 में अगर आपने दिया था तो फिर उसकी आपको डिटेल यहाँ पर भरनी पड़ेगी, राइट। आगे बढ़ेंगे, फॉर्म को देखेंगे कि इसके अलावा एक्स्ट्रा डिटेल्स में क्या मांगता है जो आपने भरा और उसके बाद ट्विंस का केस, राइट, और उसके बाद ऑप्शन आ जाएगा आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने का। अब देखिए डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्या मांग रहा है। हमने आपसे पहले बताया वीडियो में कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो नहीं लगेगा इस बार। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ये जो कैंडिडेट्स हैं इनको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना। जनरल को तो वैसे भी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना पड़ता है। पीडब्ल्यूडी केस में आपको अपलोड करना पड़ेगा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का या फिर आपका पीडब्ल्यूडी का जो यूआईडी कार्ड है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, करेक्ट। सो यहाँ पर जो मेन डॉक्यूमेंट्स, आपका जो फोटोग्राफ है वो मैक्सिमम 200 केबी का, मिनिमम 10 केबी का जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर आपको स्कैन करना है। फोटो आपका जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ या पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ प्लस जो थंब इंप्रेशन, फिंगर इंप्रेशन है वो कैसे होगा वो हम आपको फर्दर बता देंगे, राइट। अभी फिलहाल इसमें एड्रेस प्रूफ आपको एक डालना है। अब प्रेजेंट या परमानेंट एड्रेस प्रूफ में जो आपने एड्रेस भर रखा है तो आधार कार्ड में आपके प्रिंट होता है, पासपोर्ट में आपके प्रिंट होता है, राइट, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है उसमें आपका प्रिंट होता है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं अपने एड्रेस प्रूफ के तौर पे, करेक्ट। उसके बाद आपका जो फोटो पोस्ट कार्ड साइज है वो आपको अपलोड करना है। जो एड्रेस प्रूफ का डॉक्यूमेंट साइज होना चाहिए वो 300 केबी से ऊपर नहीं होना चाहिए, राइट। और उसके अलावा जो पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ है वो 200 केबी से ऊपर नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। थंब इंप्रेशन, लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स, ये आपको अपलोड करना है और यहाँ पर मैक्सिमम साइज 30 केबी होगी, मिनिमम साइज 4 केबी। थंब इंप्रेशन आपको अलग से अपलोड करना है, उसके लिए 30 केबी साइज होगी। फिंगर का और थंब का इंप्रेशन ये आपको अपलोड करना है, राइट। राइट हैंड फिंगर्स, लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स, तो ये जो चार फिंगर्स है ये आपको अपलोड करना है, प्लस थंब इंप्रेशन भी आपको अपलोड करना है, करेक्ट। सो यहाँ पर
थंब इंप्रेशन अपलोड करने का ऑप्शन और क्लास 10th का सर्टिफिकेट, ये हर एक कैंडिडेट से मांगा जाएगा, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, कोई भी कैंडिडेट हो, किसी भी नेशनलिटी का क्यों ना हो, जो 10th का सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना मैंडेटरी है, जो कि ये मांगेगा ही मांगेगा, करेक्ट। और उसके बाद जब आप इसको अपलोड करेंगे, यहां पर एक एक चीज जब आप अपलोड करते जाएंगे तो फिर वो सेव्ड सक्सेसफुली करने का एक ऑप्शन आता जाएगा, और इस तरीके से आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, करेक्ट। डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे और उसके बाद ये फॉर्म आपका ओपन होके आएगा, सेव्ड सक्सेसफुली का ऑप्शन आता है, और उसके बाद जो है आपको पेमेंट पर आगे बढ़ना है, राइट। और एक बार इसको आप एडिट करने का अगर देख सकते हैं कि कोई आपसे मिस्टेक ना हुई हो, और उसके बाद आपको फॉर्म को, जो टोटल कंप्लीट फॉर्म है वो आपका आ जाएगा कि आपने कौन कौन सी इंफॉर्मेशन किस किस कॉलम में क्या प्रोवाइड किया था, वो कंप्लीट डिटेल आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में आ जाएगी। और उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको वेरीफाई करना है, और मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे, आपके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद आप उसको सेव कर लेंगे, और साथ ही साथ आपका जो फॉर्म है वो आगे बढ़ जाएगा, क्लास 10th का सब अपलोड हो जाएगा। और उसके अलावा आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है और फी पेमेंट है वो फाइनल स्टेज की ओर बढ़ जाएगा, जहां से कि आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। एक बार आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होगा तो फिर उसके बाद आपका जो ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है वो वेरीफाइड हो चुका है, वो भी आ जाएगा यहां पर लिखकर। और उसके बाद आपको एक बार इसको रीचेक करना है कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, और रीचेक करने के बाद आप इसको फाइनल सबमिट पर ऑप्शन करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बैक का ऑप्शन आता है वहां पर, तो आप बैक पर क्लिक करके इसको बैक कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप इसको आगे बढ़ाने के लिए जो फाइनल सबमिट का जो ऑप्शन है यहां पर आप क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म आ जाएगा। यहां पर फाइनली आपसे ये पूछेगा कि आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल, ईमेल आईडी, सेंटर, और ये जितने हैं ये आपने जो इस पर आपको टिक करना पड़ेगा सब पे कि आपने जो भरा है वो बिल्कुल सही है, और आप इसको चेक कर चुके हैं। और उसके बाद आई एग्री पर आपको टिक करना है, और टिक करने के बाद आपका जो फॉर्म है यहाँ पर फाइनल सबमिट का ऑप्शन है, आपको टिक करना है फाइनल सबमिट पर। और जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, बस आपको पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। और पेमेंट करने के लिए यहां पर जब आप देखेंगे तो पे नाउ का जो ऑप्शन आएगा, अब आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको कितनी फीस देनी है वो यहां पर आ जाएगा। जनरल कैटेगरी है 1700, राइट। और अगर ओबीसी, एससी, एसटी केस में है तो वहां पर आपका 1600 आएगा, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के केस में वो 1000 रुपीज का आएगा। यहां पर आपको इसको पे नाउ का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आप किसी भी एक ऑप्शन से, ये पेमेंट गेटवे है, राइट। अगर आपका अकाउंट किसी अलग अलग बैंक में है तो यहां पर आप ध्यान मत दीजिएगा कि मेरा अकाउंट जो है किसी दूसरे बैंक में है, यहां पर तो कुछ और दिखा रहा है, तो ये पेमेंट गेटवे है। और पेमेंट गेटवे की किसी एक पर आपको क्लिक करना है, आईसीआईसी या फिर एचडीएफसी, राइट, या फिर एसबीआई में, और उसके बाद आपको डिटेल्स पेमेंट की भरनी है। और ये फॉर्म आपका पेमेंट जो है वो कंप्लीट होने के बाद जब आपका पेमेंट कट जाएगा तो उसके बाद ये ऑप्शन आ जाएगा कि सक्सेस और अपडेट स्टेटस। यहां पर अगर अपडेट स्टेटस का टिक आता है तो फिर आप एक बार इसको क्लिक कर देंगे तो ये आपका जो स्टेटस है वो अपडेट कर देगा। पेमेंट होने के बाद अगर आपका फॉर्म आपके नहीं भरता तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, थोड़ा टाइम लगता है पेमेंट में, तो फिर वहां पर ये बाद में अपडेट हो जाएगा। फोटोग्राफ इस तरीके का होना चाहिए, राइट। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 10 से 200 केबी के बीच में, राइट। इस तरीके से व्हाइट बैकग्राउंड, आप ध्यान रखिएगा कि व्हाइट बैकग्राउंड हो, राइट, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद जो आपका पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ है वो भी आपका बिल्कुल इसी तरीके से, इसी डायमेंशन में, इस तरीके से होना चाहिए, राइट। कुछ तिरछा अगर फोटो आप लगा रहे तो वो मत लगाइएगा, इसी तरीके से होना चाहिए। 200 केबी, ठीक है, 10 to 200 केबी मैक्सिमम। और यहां पर कैंडिडेट का नेम और डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ, यानी किस डेट में फोटोग्राफ लेंगे, आपका नाम और आपका फोटोग्राफ की जो डेट है वो यहां पर मेंशन होनी चाहिए, यानी यहां पे आपका नाम होगा और यहां पर डेट लिखी होगी, ये आप जरूर रखिएगा, जो कि आपका पोस्ट कार्ड या फिर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, करेक्ट। उसके बाद जो थंब इंप्रेशन है उसको जरा ध्यान से देखिए। थंब इंप्रेशन और राइट फिंगर, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का जो फिंगर का थंब इंप्रेशन वो बिल्कुल इस तरीके से होना चाहिए, यानी आपको ये जो 4 आपके फिंगर्स है प्लस जो थंब है, इसमें आपको यहां पर आपको लगाना है जो इंक है, राइट। और इंक लगाने के बाद आपको ऐसे इसको जो है ऐसे करके आपको लेना है पेपर में, और पेपर में लेने के बाद, राइट, और उसके बाद आपको इसी फिंगर, ये जितने भी फिंगर्स हैं प्लस ये थंब है, इसका भी आपको ऐसे लेना है, और लेने के बाद आपको जो है वो टोटल
लेने जो आपका फिंगर और थंब इंप्रेशन आ जाएगा, उसके बाद आप उसको स्कैन करेंगे, राइट। स्कैन करने के बाद आप उसको अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर आपका मैक्सिमम 30 केबी के बीच होना चाहिए, 4 to 30 केबी, मैक्सिमम 30 केबी, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। ये ऐसे आपको सिग्नेचर स्कैन करना है, राइट, कंप्लीट, और स्कैन करके उसको आपको अपलोड कर देना। तो ये आपका कंप्लीट हो गया कि डॉक्यूमेंट्स में मेन जो आपका फोटो प्लस सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन कैसे होना चाहिए, ये हमने आपके साथ डिस्कस किया, राइट। तो इसके साथ में जैसे ही आप इसको भरेंगे, आगे बढ़ेंगे, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, और उसके साथ ही साथ आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहां से, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से भरने के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब 2023 में, 2022 में किस रैंक पर, किस मार्क्स पर, किस कैंडिडेट को कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ था, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, ये सभी आपको अगर देखना है, आपको कट ऑफ देखना है डिफरेंट कॉलेजेस का, आपको सिंपली विजिट करना है www.medicawing.com। मेडिकाविंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पर नीट प्रेडिक्टर का टैब है, आप कॉलेज प्रेडिक्टर पर जाएंगे, और यहां से आप अपना जो एक्सपेक्टेड रैंक है 2024 में जो आने वाला है आपके मार्क्स के हिसाब से, वो आप चेक कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर आप एक मार्क्स यहाँ पर आप इंटर करते हैं कि सपोज 623, और उसके बाद आप यहाँ पर जो टैब है इस पर जैसे क्लिक करेंगे, आपका रैंक बता देगा कि ये आपका रैंक 11,498 से 17,000 के बीच में रहेगा, राइट। और ये जो एनालिसिस है, ये लास्ट 2 इयर्स की एनालिसिस, जो क्लास आपका नीट 2022 और 23, इन दोनों में जो रैंक और मार्क्स का जो रेंज था, उसके बेसिस पर इसको प्रिपेयर किया गया है। बहुत ही एक्यूरेट प्रेडिक्टर है, राइट, जिसका आप यूज कर सकते हैं। आप स्टेट कोटा में, ऑल इंडिया कोटा में, एम्स में, राइट, इन सभी में आपकी जो पॉसिबिलिटीज है, आपके रैंक पर कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन सी कॉलेजेस की लिस्ट आ सकती है, वो कंप्लीट प्रेडिक्टर यहां पर प्रोवाइड किया गया, आप यूज कर सकते हैं। आप फ्री में चेक कर सकते हैं कि डिफरेंट कॉलेज का कट ऑफ क्या था 2022 और 2023 में। 3 कॉलेज का आप फ्री में चेक कर सकते हैं, यहां पर आपका ये टैब दिया गया है, राइट। और यहां पर जब आप जाएंगे इस पर, तो फिर आपका जो फॉर्म है ये ओपन होके आएगा, और यहां से आप चेक कर सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज का किसी एक ईयर में क्या कट ऑफ था, और उसमें डिफरेंट कोर्सेज का, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, किसी भी कोर्स का, किसी भी कॉलेज टाइप का, वो आप यहां से सेलेक्ट करके आप कट ऑफ देख सकते हैं। 3 कॉलेजेस का सर्च आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आप अनलिमिटेड एक्सेस चाहते हैं, तो फिर आपको माइनर से पेमेंट सिर्फ 199 से ये सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाता है 15 डेज के लिए। आप अनलिमिटेड कॉलेजेस का कट ऑफ 2022 और 2023 का चेक कर सकते हैं। मेडकविंग के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको मिलते रहे। कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है ऊपर, वहां पर आप 7310275675 इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वाचिंग मेडकविंग। थैंक्स अ लॉट।